अपने चचा के यहाँ से हो आई? जी नहीं, वो हाय क्यों अलमास? आपा वो हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ ये बात तो है, बच्चे की मौत के जिम्मेदार भी तो तुम लोग हो ना। लेकिन ये सब कुछ तो हमने आपकी खातिर किया। किसी की भी खातिर किया हो, लेकिन जिम्मेदार तो आप ही लोग हैं ना। आज अगर आप लोग मैयत पर जाएंगे तो लोग तो यही कहेंगे ना, पैसे वाली आसामी देखकर अपनी बच्ची गरीब आदमी से छीन ली और उसने खुदकुशी कर ली। वैसे तुम लोगों को जाना भी नहीं चाहिए, पता नहीं लोग वहां तुम लोगों को क्या हशर करें। मैं जरा नायाब को लेके आती हूँ, वो हमें जाना भी है ना, देर हो रही है। तुम कहाँ जा रही हो? इतने बड़े घर में कहाँ कमरा ढूंढोगी उसका? बुलवाया है ना मैंने उसे, आ जाएगी अभी, बैठो। लो आ गई वो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा की थी आपने, अब हम चलते हैं। चले ना आप? नायाब को कहाँ ले जा रहे हो? क्यों कहती आपा, रस्म के मुताबिक इसको आज हम मैके वापस लेके जा रहे हैं। नहीं भाई, मैंने तो कहा था इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है। मेरे मेहमान आने वाले हैं, उनसे मिलवाना है मुझे। वो आके चले जाएंगे तो मैं भिजवा दूंगी। आप पहले ही बता देती, खामखा हमने इतना इंतजार किया। चलो अलमास। आपा जरूर भेज दीजिएगा इसे। जेवर कहाँ है तुम्हारा? जी कमरे में। पहन के क्यों नहीं आई? याद नहीं रहा। जाओ पहन कर आओ। जी। लगता है कि दुनिया का हर जेवर तुम्हारे लिए बना। तुम्हारे कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं तुमसे कहा था ना, जब हमारी शादी हो मैं तुम्हें जेवर अपने हाथों से पहना। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है तुम। दो बजे ड्राइवर तुम्हें तुम्हारी बहन के घर छोड़ आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जैद के घर जाओ। मेरे बेटे ने मेरे बहुत इसरार पर तुमसे रिश्ता जोड़ा है और मैं नहीं चाहती कि उसकी बीवी अपने आशिक की मैयत पर पुरसा देने जाए। ठीक है? अब बाहर आ जाओ, मेहमान आने वाले हैं।
पाकिस्तान में कितनी शादियां होती हैं, हम तो वहाँ पर इस किस्म के इवेंट्स के लिए तरसते रहते हैं। मेरी अम्मी का बस चले तो ऑस्ट्रेलिया में ढोलकियां ही कराती रहे। बस ठीक है ना फिर, अब तुम्हारी शादी पर ये सारे अरमान पूरे करेंगी। वो दाऊद भी आ गया ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम। ये दाऊद, व्हाट्स अप? ठीक हो? कैसी हो आप? जीते रहो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू यार। हमारी भाभी कहाँ हैं? मैं तो स्पेशली उनसे ही मिलने आया हूँ। अपने घर गई है वो, अब दाऊद जाएगा लेने तो आएगी। ये क्या दाऊद, शादी कौन सी रोज रोज होनी है, जो अगली शादी पर छुट्टियां ले लोगे? इसने पूरी शादी के दौरान एक छुट्टी नहीं ली। मैं कहती रह गई कि दाऊद छुट्टी ले लो, लेकिन कहता है नहीं, काम है काम है काम है। बस अब ऑफिस जाओ, फटाफट छुट्टी लो और अपनी बेगम के साथ टाइम गुजारो। वलीमे की तैयारी तो पूरी है ना? बिल्कुल। अगर आप ये कहनी है कि मैं जाके उसको घर से ले आऊं, तो मेरी तरफ से माजरत है। बुलवा लिया है मैंने उसे। अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया और तुम्हारे कमरे में भेज दूं, उसका कहीं और रहना मुनासिब नहीं है। गुस्से में आग लगी हुई है मुझे, इतनी जल्दी गुस्सा ठंडा नहीं हो सकता मेरा, प्लीज। इस तरह तो तुम्हारी शादी दुनिया में एक मजाक बन जाएगी। आपकी जो दुनिया है उसको तो मैंने कुछ पता ही नहीं लगने दिया। तुम उसे अपनी दिलजोई का एक मौका तो दो बेटा। मुझे नहीं करानी अपनी दिलजोई, नहीं जोड़ना अपना दिल। पता नहीं क्यों आपके प्रेशर में आके मैंने ये शादी कर ली। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैन यू लीव मी अलोन प्लीज? आप जाइए यहाँ से। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। नायाब बीबी को बुला कर लाओ, उनसे कहो आकर नाश्ता कर लें। एक स्लाइस ले लो बेटे। नाश्ता करो, बैठो। नाश्ता करो, खाली क्यों बैठी हो? जी। बस मैं निकल रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस तरह घर नहीं बनते। शौहर के दिल में जगह ना हो तो बनानी पड़ती है। तुम क्या साबित करना चाह रही हो? तुम्हें दाऊद की बेरुखी की कोई परवाह नहीं है? जी, मैंने क्या किया? यही तो मैं कह रही हूं, कुछ करो। देखो नाया, तुम दाऊद के दिल की पसंद नहीं हो। मैंने उसकी जबरदस्ती तुमसे शादी की है। जो बीवियां पसंदीदा ना हो और दिल को लुभाना भी ना जानती हो, शौहर घर में कब तक रखेगा? 3-4 दिन हो गए हैं। दाऊद अगर तुम पर बिगड़े भी
तो तुम उसके कामकाज की जिम्मेदारी तो उठाओ। नापसंदीदा बीवियां तो इसी बात में खुश हो जाती हैं कि काम के बहाने सही शौहर ने बुलाया तो है, शायद किसी घड़ी मेहरबान भी हो जाए। जी लेकिन उन्हें पसंद नहीं आएगा। तो क्या हुआ, तुम्हें झिड़केगा, तुम पर बिगड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगा। और तुम अगर कोशिश करोगी तो फिर मैं भी उससे बात करूंगी ना। लेकिन तुम तो अपनी फैंटेसी में से ही नहीं निकलती, पता नहीं किन ख्यालों में सोई रहती हो। मेरा बच्चा जैसा पहले बेचैन था वैसा ही अब भी। किसने किया है ये सब? मैं पूछो किसने किया ये सब? मेरे करोड़ों की डॉक्यूमेंट्स की फाइल है ये, पता नहीं तुम लोगों को क्या सर से लगा रखी है? जिसने किया उसको बुला के लाओ यहां। बीवी जी आपको साहब बुला रहे हैं। क्या बकवास। तुम कौन हो? मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो? तुम बोलती क्यों नहीं हो? जी वो क्या वो क्या मतलब? यहां क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मैं नायाब। मेरे कमरे की सफाई तुमने क्यों की? तुम यहां कर क्या रही हो मेरे कमरे में? आंटी ने भेजा था। तुम जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। चला गया ये शख्स। शब्बीर, ओ लड़के, शब्बीर। क्या हुआ? शब्बीर घर पे नहीं है? क्या बकवास है, मुझे कपड़े इस्त्री कराने थे, जरूरी जाना है मुझे अम्मी। तो तुम नायाब से इस्त्री करवा लो ना। ये आपने क्या नया सिलसिला शुरू कर दिया? सिलसिले की क्या बात है इसमें? तुम्हारी बीवी है, उसे अपनी खिदमत का मौका तो दो। थैंक यू वेरी मच अम्मी। जब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं ये तवक्को नहीं करता कि वो मेरे लिए कुछ करे। दाऊद, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसे अपनी खिदमत का मौका दे दो एक बार। नायाब, नायाब। अम्मी रहने नायाब, दाऊद से ये कपड़े पकड़ो और इस्त्री करके लाओ। रोजाना जिम्मेदारी से कपड़े इस्त्री कर दिया करो उसके, ठीक है? जी। हेलो। कैसा है यार तू? शादी के बाद लगता है बिल्कुल भूल गया। अरे नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो बता कैसा? मैं ठीक ठाक हूँ। ये बता शाम को क्या कर रहा है? कुछ खास नहीं। अच्छा, तो फिर तुम और भाभी डिनर हमारे साथ कर रहे हो? यार ऑनेस्टली किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। यार मैं इसे तकल्लुफ नहीं समझता।
और तेरे और मेरे बीच में तकल्लुफ नाम की चीज रही है कभी? बस थोड़ा डिस्टेंस आ गया था। कुछ कदम तुम चलो, कुछ हम चलते हैं, दोबारा उन्हीं टर्म्स पे आ जाएंगे। श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा तो फिर वेन्यू में तुम्हें टेक्स्ट करूँ, ठीक है? हाँ जरूर। ओके बाय, टेक केयर। बाय। सुनो, जाओ। अम्मी, वो फहद ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। जरूर जाओ। जाऊंगा। उसे कहिएगा कि तैयार रहे। और मम्मी से कहिएगा कि हमारी तरफ के कपड़े पहने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नायाब, दाऊद तुम्हें डिनर पे लेकर जा रहा है, तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाना, कपड़े वगैरह मैं निकाल दूंगी। अच्छा ये बताओ, खुद से तैयार हो जाओगी या पार्लर से टाइम ले दूं? जी नहीं, मैं हो जाऊंगी तैयार। देखो बाल जरा ठीक से बनाना, पता नहीं कहाँ लेकर जाए, किसी बड़ी जगह लेकर जाएगा, हो सकता है कोई 5 स्टार हो, तो अपना जरा तौर तरीका सही रखना उठने बैठने का। कर लोगी ना? जी। वो गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। शादी के बाद कहाँ जाना था? ब्राजील? ब्राजील इज अ ब्रिलियंट प्लेस। वहाँ रियो फेस्टिवल हो रहा है वैसे। Yes, I like Farah. अच्छा, मेरी आई नहीं है। आ गए। Mr. Dawood, how are you, bro? Please have a seat. कैसी हैं भाभी आप? क्या जरूरत थी फहद को इस तरह से दाऊद से घुल मिल जाने की? दावतें करते फिर रहे हैं उसकी। भाई जब वो रिश्ते ही नहीं बचे तो उनमें खुलूस कहाँ से होगा? क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? कोई 5वीं बार तो ये बात कह चुकी हो। अब मोमना और फहद की शादी के कार्ड हमारे सामने हैं, नए तरीके से सिलसिला शुरू हो रहा है, होने दो। जिंदगी पहले है ही कितनी, क्यों नफरतों की भेंट चढ़ा रही है? तुम खुद ही एतराज करोगी आगे चलकर। मैं पागल नहीं हूं, ऐसे नए रिश्तों में पुराने रिश्तों की कसक बाकी रहती है। कोई नहीं, किसी के दिल में कोई बात नहीं है, ना मोमना के, ना फहद के, ना दाऊद के। खामा बच्चों पे तंग नजरी मत रखा करो। हाँ तो क्या प्लान्स हैं हनीमून के आप लोगों के? यार अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है सच। अच्छा, मोमना ने तो डिसाइड किया कि हम ब्राजील जाएंगे। शादी के दूसरे दिन ही निकल जाएंगे। भाभी, आपको कहाँ जाने का शौक है?
जी मुझे कहीं जाने का शौक नहीं है। क्यों भाई? हनीमून पे जाने का ख्वाब तो हर लड़की देखती है। जी लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि सारे ख्वाब पूरे हों। तो इंसान को वही ख्वाब देखने चाहिए जो पूरे हो सके। वो ख्वाब ही क्या जिनकी ताबीर प्लान करके उन्हें देखा जाए। वाह भाभी, बड़ी डेप्थ है आपकी बातों में। वैसे आप दोनों को क्या लगता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? I mean, मैं और मोमना हम लोग तो बचपन से साथ हैं, कजन्स हैं, तो हम दोनों की तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। बट आप दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। जब दो अजनबी लोग शादी कर सकते हैं तो फिर उनमें अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकती? आई गेस थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ग्रेजुअली अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। अरे यार, हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। वो गेटिंग मैरिड। हम तो कार्ड लेके आ रहे थे, लेकिन अम्मी ने रोक दिया। वो शायद खुद लेके आएंगे आपकी तरफ। ओह ग्रेट। कब है शादी? एग्जैक्टली 10 डेज के बाद। हम लोग तो शादी के दूसरे दिन ही हनीमून पे निकल जाएंगे और फिर बैक टू ऑस्ट्रेलिया। दैट्स द प्लान। Daud, how's the business going? गुड यार। तो ऑस्ट्रेलिया चक्कर लगाया करो। हाँ हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। वो गेटिंग मैरिड। काश कि तुमने शादी ना की होती। तुमने तो शादी कर ली। मगर मैं अपनी जिंदगी में किसी और को तुम्हारी जगह कैसे दूं? क्या बकवास है। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ जाती है। किसने मांगी थी चाय तुमसे? वो आपके उठने का टाइम हो गया था। कल आपके मांगने पर दी थी, तब भी आप नाराज हो गए थे। शट अप। लेके जाओ यहां से। चाहिए मुझे नहीं चाहिए। मैं ले जाती हूँ। मुझसे मांगिए, ऐसा ना हो कि मुझे डांट पड़ जाए। सितार, सितार, मैं कर देती हूँ। तुम बार बार क्यों मेरे सामने आती हो? 10 दफा मना किया। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? अब यहाँ बैठी कपड़े ही देखती रहोगी? जाओ जाके इस्त्री करके लाओ। देख भी रही हो कि उसका मूड खराब है, गुस्से में है वो। क्यों उसका पारा चढ़ा रही हो? अच्छा जाओ।
दाऊद, आओ नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना। इससे क्या हुआ? जी पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं तो पता करो ना, तुम बीवी हो उसकी। तुम्हारा शौहर किस कर्ब में से गुजरा है तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम्हारी अना इतनी ज्यादा है, अगर मैं तुम्हें ना कहूं तुम तो उसके काम को भी हाथ न लगाओ। मम्मी, जब भी भाई ऑफिस से आता है ना तो उसका लैपटॉप, ब्रीफकेस सब कुछ नौकरों ने पकड़ा होता है। आपने ना गलत लड़की चूज की है। आपको कोई ऐसी लड़की लानी चाहिए थी जिसे कम से कम अपने शौहर में इंटरेस्ट तो होता, वो दुख दर्द तो शेयर करती। अब क्या मेरा भाई हमेशा ऐसे ही रहेगा? मुझे क्या पता था कि इसके आने से तो वो उल्टा बिखर के रह जाएगा। मैंने तो रहम खा के शादी की थी। जी वो क्या बात है? वो आपका कोट और बैग। क्या चाहते हो तुम लोग? मैं इस घर में ना घुसा करूं? नहीं, वो मम्मी ने कहा है कि आपके काम मैं ही क्या करूं वरना वो नाराज हो जाए। आई डोंट केयर, होने दो नाराज। तुम और तमाम घर वाले मेरी हालत पे रहम करो। मैं आजकल बहुत खराब बोल रहा हूं, मेरे सामने मत आया करो। यू अंडरस्टैंड? इतनी अना और इतनी जिद है तुम्हारी बहन में, शौहर को अपना बनाना जानती ही नहीं। बीवियों वाली कुर्बानी इनकिसारी इसके अंदर है ही नहीं। एक दो दिन मेरे कहने पर चंद काम किए हैं, अब वो भी नहीं करती। उल्टा जब उसके सामने जाती है ऐसा बोल देती है, वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। अगर मुझे मालूम होता ये लड़की इतनी खुदसर है तो मैं ये जहर का प्याला कभी ना पीती। कहती आपा, लेकिन खुदसर तो ये कभी भी नहीं थी। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे भाई उसको समझाओ, उल्टा मुझे गलत साबित कर रही हो। तुम्हारे शौहर ने क्या तुम्हें कभी नहीं डांटा? तुम क्या उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेती हो? हम तो बस खुदा हाफिज कहने आए थे कहती आपा। मुझे क्या पता था कि आपको इससे इतनी शिकायतें हैं, वरना मैं थोड़ी जल्दी आ जाती और कुछ इसकी भी सुन लेती। अच्छा हम चलते हैं। नायाब, सबका बहुत ख्याल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज। माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। वैसे आपने बहुत ज्यादती की है। उसकी बहन के सामने उस पर इल्जाम लगाने की जरूरत क्या थी आपको, जबकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं खुद उसे अपने आसपास पसंद नहीं करता। अगर मैं उसे मुल्जिम ना ठहराती तो उसकी बहन तुम्हारी ज्यादतियों की पटारी मेरे मुंह पर दे मारती। मैंने क्या ज्यादती की उसके साथ? और क्या करोगे तुम? कमरे से तुमने उसे निकाल दिया, अपने आसपास तुम उसे मंडलाने तक नहीं देते। बीवी का कौन सा हक अदा किया है तुमने? अम्मी मेरी बात सुने, मैंने सबको पहले ही बताया था कि मैं इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और मेरे से कोई कुछ एक्सपेक्ट ना करे। क्यों? तुमसे कोई क्यों एक्सपेक्ट ना करे? जिस मोहब्बत का तुम मातम कर रहे हो, जरा जाकर उसकी खुशी तो देखो।
हंसी यूं ही नहीं आ जाती। उजड़े हुए दिल ऐसे शादी करते हैं जैसे तुमने की थी। वीरान दिल को मालूम नहीं होता कि हनीमून कहाँ होगा। जिन लड़कियों की मजबूरन शादी होती है वो यूं खुशी का पोस्टर नहीं बन जाती, बस मसलहतन खामोश हो जाती हैं। शादी तो तुमने भी की थी, तुमने किया ये सब कुछ। आंखें खोलो दाऊद, तुम्हें याद था तुमने क्या पहनना है? तुम्हें याद था कि तुम्हें नायाब की बाहों में बाहें डालकर चलना है? तुमने प्लान किया हनीमून? उसकी तो भाई मौजें हो गई। उसे तो दो दो आशिक-ए-जार मिल गए। एक ने जोग ले लिया, घर को जहन्नम बना दिया, बीवी को जलील कर रहा है, और दूसरा काठ के उल्लू की तरह उसकी फरमाइशें पूरी कर रहा है। मेरा वादा था तुमसे, नायाब तुमसे कुछ नहीं मांगेगी, सो मैंने पूरा किया। चाहे उस बेचारी की ख्वाहिश दबाने के लिए मुझे कोई भी तरीका इख्तियार करना पड़े। बाकी तुम करते रहो सारी जिंदगी हाय मोमना का मातिम। तुम तैयार हो? जी। वो आंटी मुझे यहीं छोड़ गई थी। मैं चेंज कर लूं फिर चलते हैं। इंसान अपने नसीब से कभी नहीं लड़ सकता। मेरे नसीब में ही अजनबी लड़की लिखी थी। सो ना जाने घूम घाम के कहां से कैसे कैसे बहानों की रस्सियों में बंध के ये मुझ तक आ पहुंची। और मोमना जो मेरे बचपन की मंगेतर थी, मोहब्बत थी, मेरी जिंदगी में हर वक्त शामिल थी, मगर मेरे नसीब में नहीं थी। वो मुझसे दूर होके रह गई। आप अपने कपड़े दे दें मुझे। हाँ, वो अलमारी में से निकाल दो कोई सलवार कमीज। जी मैं? हाँ तुम। जी। सिलसिले